यह कहानी मिडिल क्लास की एक ऐसी दुनिया में कदम रखती है जहां संघर्ष, सपने, रिश्तों की उलझनें और रहस्य एक साथ चलते हैं। मुख्य किरदार अर्पित एक आम नौकरी पेशा व्यक्ति है। शाम का समय था। अर्पित अपने पुराने स्कूटर पर घर की तरफ जा रहा था। आज उसका प्रमोशन होना तय था और उसे पूरा विश्वास था कि यह छोटी सी खुशखबरी घर में खुशियां बिखेर देगी। लेकिन जब वह घर पहुंचा तो उसकी मां की आंखों में अजीब सा डर दिखा। अर्पित ने पूछा, मां, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? मां ने हल्की आवाज में कहा, तुम्हारे पिता ने बैंक से लोन लिया था, उसका आखिरी नोटिस आ गया है। अर्पित का मन बुरी तरह से घबरा गया। वह चुपचाप अपनी मां के पास बैठा रहा, समझ नहीं पा रहा था कि कैसे इस समस्या का हल निकाला जाए। इतने में उसकी छोटी बहन, जो 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी, अपने कमरे से बाहर आई और बोली, भैया, मुझे एक फोन चाहिए पढ़ाई के लिए, सभी क्लासमेट्स के पास है। अर्पित को यह बात सुनकर भी झटका लगा, क्योंकि अब भी वह खुद ही पैसों की तंगी से जूझ रहा था। अगले दिन ऑफिस में बॉस ने बताया कि प्रमोशन का मामला फिलहाल टल गया है। यह सुनकर अर्पित का दिल टूट गया। तभी उसका दोस्त दीपक उसके पास आया और बोला, अर्पित, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम रात में एक डिलीवरी का पार्ट टाइम काम कर लें? इससे कुछ पैसे तो आ ही जाएंगे। हमें 7 दिन में पैसे चुकाने हैं। अर्पित ने तुरंत हामी भर दी। अगले ही दिन से वह दिन में ऑफिस और रात में डिलीवरी का काम करने लगा। यह सिलसिला कुछ दिनों तक चला, लेकिन उसकी सेहत पर असर दिखने लगा। एक रात जब वह थका हारा एक ऑर्डर डिलीवर करने जा रहा था, तो एक सुनसान रास्ते पर उसे अचानक पुलिस ने रोका और पूछताछ करने लगी। पता चला कि उसी एरिया में चोरी की वारदातें हुई थीं। पुलिस का शक उस पर गहराने लगा। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को निर्दोष साबित किया। इस घटना ने उसे मानसिक रूप से झकझोर दिया। अगले दिन जब वह घर पहुंचा तो मां ने एक और बड़ी बात बताई। उन्होंने कहा, बेटा, हमारे परिवार की पुरानी जमीन का कागज मिला है। अगर इसे बेच दें तो शायद हमारे सभी संकट खत्म हो सकते हैं। अर्पित की आंखों में अचानक उम्मीद की किरण जाग उठी।